बारिश में 5 बहू की चलती रसोई और घर। मम्मी मम्मी वो देखो वहाँ गर्मा गर्म पूरी और आलू दम बट रहे हैं। चलो ना हम भी ले आते, बारिश में गर्मा गर्म पूरी और आलू दम खाने में बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, वो खाना हमारे लिए नहीं, गरीब भिखारी के लिए है। उस चलती रसोई में उनके लिए खाना बनाया जाता है जिनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं होता। मम्मी चाची हम भी तो गरीब ही हैं, हमें भी कौन से रोज पूरी सब्जी खाने मिलती है, कभी रोटी खाते हैं तो कभी चावल। ऐसा नहीं कहते बेटा, गरीब वो होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। देखो वो पेड़ के नीचे बैठे लोग, उनके पास ना घर है ना रसोई, इसीलिए ये चलती रसोई खुद उनके पास आई है ताकि उन्हें 2 वक्त का निवाला मिल सके। हाँ, और हमारे पास छोटा ही सही अपना घर तो है, हमारी रसोई में रूखा सूखा ही सही खाना तो बनता है। भगवान ने जितना दिया है पहले उसके लिए शुक्रिया मनाना सीखो। 5 गरीब बहुएं सरकारी स्कूल से पढ़कर लौट रहे अपने बच्चों का हाथ पकड़कर बारिश में अपने जर्जर दीवारें और टूटी फूटी छत, दरवाजे, खिड़कियों वाले छोटे से घर की तरफ बढ़ती हैं। बच्चे बार बार मुड़कर चलती रसोई को देख रहे होते हैं, तभी 5 बहू की पड़ोसन उनके सामने आती है। अभी हमने सुना तुम 5 इस जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां, उखड़े हुए दरवाजे, सड़क से भी नीचे बना हुआ इस झोपड़ी को घर कहती हो, जिसमें तेज बारिश होते ही सड़क, नाले, गंदा पानी आने लगता है। और रसोई, छी, बारिश शुरू होते ही काकड़, चूहे, छिपकलियां, मकड़ियां, चींटियां, पता नहीं कौन कौन तुम्हारी रसोई में मेहमान बनकर आता होगा तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने। ऐसा मत बोलिए, मम्मी जी और पापा जी अंदर ही बैठे हैं, हमारे ससुराल की इस तरह बेइज्जती मत कीजिए। बेइज्जती? अरे इज्जत हो तब ना बेइज्जती होगी। जिस घर की छत बारिश से पहले ही हार मान ले, उस घर की क्या इज्जत। 5 बहुएं चुपचाप अपने सड़क से नीचे ससुराल में चली आती हैं और गमछे से बारिश में भीगी बच्चों के बाल सूखने लगती हैं। वहीं रामलाल और शारदा एक टूटी चारपाई पर बैठे होते हैं। अरे बहू, हमसे नजरें मत चुराओ, हमने सब कुछ सुन लिया। हमारे कारण तुम 5 को रोज कितनी बातें सुननी पड़ती है। जब कोई हमारे घर को देखकर ताना मारता है तब सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें होता है। तुम सब इस घर की बहुएं बनकर आई थी, लेकिन हम तुम 5 को सुख का एक दिन भी नहीं दे पाए। ऊपर से बारिश शुरू होते ही सड़क का सारा गंदा पानी हमारे घर में घुस आता है। कभी घुटनों तक तो कभी कमर तक पानी भर जाता है। नाले की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल का वो मंजर आज भी आंखों के सामने घूम जाता है। पापा जी ऐसी बातें मत कीजिए, पिछली बारिश जो हुआ था इस बार वैसा नहीं होगा। किस्मत हमेशा बुरा ही नहीं लिखती, कभी कभी वही किस्मत सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे उजली सुबह भी देती है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इसी बारिश को देखकर हम डरेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। और उस दिन हम 5 बहुएं अपनी रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाएंगे और पूरे परिवार के साथ खाना खाकर हम सब अपने घर में चैन की नींद सोएंगे। तभी बारिश में देखते हुए 5 घर में आते हैं। 5 के हाथों में दिन भर की मजदूरी के 100 रुपए के नोट हैं। पापा जी, आज की दिहाड़ी मिल गई। कुल 500 रुपए। पहले अभिमन्यु की पढ़ाई का खर्च निकाल लेते हैं। भैया, हर बार मेरे लिए इतने पैसे अलग मत रखा करो, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, कुछ काम कर लूंगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। चुप, खबरदार जो किसी काम के बारे में सोचा। काम तो तुझे करना ही है, पर हम 5 भाइयों की तरह मेहनत मजदूरी का नहीं और लिखकर कुछ करना है। हम 5 भाइयों का क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, पर तुझे हमारी जैसा नहीं बनना है। 300 रुपए तेरी पढ़ाई के लिए अलग रख देते हैं, बाकी पैसों से जितना राशन आएगा उसे में पूरा परिवार गुजारा कर लेगा। बेटा, पर 200 रुपए में इतने लोगों का घर कैसे चलेगा। पापा जी चिंता मत कीजिए, हम 5 बहुएं हैं ना रसोई संभालने के लिए। 5 भाई 300 रुपए अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए अलग रख देते हैं। बचे हुए पैसों से घर का राशन, बिजली बिल, रामलाल शारदा की दवाइयाँ और छोटे मोटे खर्चों में खर्च हो जाते हैं। समय बीतता है। एक रात मूसलाधार बारिश में टूटी छत से पानी लगातार टपक रहा होता है। सड़क का गंदा पानी चौखट से घर के अंदर आ रहा होता है। मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं कैसे सोऊं, घर में हर जगह पानी ही पानी है। और मम्मी भूख भी तो लग रही है। बस 2 मिनट बेटा, पहले मुझे ये पटरा चौखट पर लगाने दो। अगर ये नहीं लगाया तो नाले का सारा गंदा पानी घर के अंदर आ जाएगा, फिर हम में से कोई भी नहीं सो पाएगा। मीनाक्षी चौखट पर लकड़ी का पटरा जमाने लगती है। दूसरी तरफ नीलम और अर्पिता टपकती छत के नीचे रखे सामान को पन्नी से ढक रही होती है। शिवानी लगातार फर्श पर जमा पानी पोंछ रही होती है। जितना बाहर निकाल रही हूँ उससे ज्यादा अंदर आ रहा है। पहले राशन बचाओ, अगर आटा और चावल भीग गए तो कल रसोई ठंडी रह जाएगी। मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो ना।
नित्या बेटा एक काम करो, मैंने दूध गर्म करके रखा है, तुम खुद ही ग्लास में डालकर पी लो। नित्या पांचों बहू की मिट्टी की छोटी सी रसोई में आती है। तभी रसोई का भीगा हुआ छप्पर टूटकर गरम तेल की कढ़ाई में गिरता है और गरम तेल की कुछ बूंदें उछलकर नित्या के हाथ पर आ गिरती हैं। मम्मी, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। नित्या, अरे जल्दी देखो, बच्ची जल गई। हे भगवान, मेरी बच्ची। पूरा परिवार दौड़कर नित्या के पास पहुंचता है। जल्दी कोई ठंडा पानी लाओ। आलू लाओ जल्दी। नहीं, टूथपेस्ट लगाओ। हे भगवान, एक तरफ ये टपकता घर, दूसरी तरफ ये बारिश, ऊपर से हमारी पोती भी चल गई। सब मिलकर जैसे तैसे नित्या के हाथ को ठंडा करते हैं और घरेलू उपाय से जलन कम करने की कोशिश करते हैं। देर रात तक कोई नहीं सो पाता और घर के हर कोने में पानी टपक रहा होता है। जहां जहां पानी गिर रहा होता है वहां वहां पतीले और बाल्टियां रखी होती हैं। आधी रात बारिश कुछ रुकने पर सब जैसे तैसे लेटते हैं। तभी अभिमन्यु के सीने पर लगातार पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। अरे यार, अब तो सच में दिमाग खराब हो गया। अभिमन्यु उठकर एक बड़ा पतीला लाता है, उसमें एक कपड़ा रखता है और अपनी छाती पर रखकर लेट जाता है। भैया ये क्या कर रहे हो? अरे जब छत हमारी बात नहीं मान रही तो सोचा पतीले को ही अपना छाता बना लो। देखो, इस मुसीबत में भी इसे मजाक सूझ रहा है। अरे बेटा, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन तेज बारिश में छाता लेकर राधिका पांचों बहू के घर के बाहर आती है। अरे सुनो, हमने बारिश का रेन फेस्ट रखा है, सब लोग मिलकर पकौड़े, चाय और तरह तरह के पकवान की पार्टी कर रहे हैं, तुम पांचों भी चलो। नहीं दीदी, ये सब आप लोग पैसे जोड़कर करते हैं, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। अरे पैसों की चिंता मत करो, तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लेगा। तुम पांचों बस हमारी रसोई संभाल लेना, सिगड़ी जल चुकी है। वैसे भी तुम पांचों बहू के हाथों का अलग अलग स्वाद हम सभी को पसंद है। पांचों बहू रेन फेस्ट में पहुंचती हैं। बड़े लॉन में टेंट लगा होता है। पांचों बहू एक तरफ बने सिगड़ी वाली रसोई में आती है। कोई पनीर टिक्का, आलू और बैंगन भूनने लगती है, कोई गर्मा गर्म चाय बना रही होती है। देखो, मैंने कहा था ना, इन पांचों के हाथ का स्वाद पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा है। अच्छा हुआ इन्हें बुला लिया। देखो कैसे बिना कुछ बोले हमारी रसोई संभाल रही है। और हाँ, आखिर में जो बच जाएगा ना वो ही नहीं दे देंगे। बेचारियों के घर तो शायद ऐसा खाना सालों में बनता होगा। दीदी बस बहुत हुआ, मैं किसी की नौकरानी बनकर यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने तो सोचा था पड़ोस ने बुला रही है इसलिए चली आई। अगर पहले पता होता कि हमारी गरीबी का तमाशा बनाया जाएगा तो मैं यहाँ कदम भी नहीं रखती। निकिता शांत हो जाओ, कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होते। अगर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ खाना मिल जाएगा तो बच्चे खुशी से खा लेंगे। हमारे घर में तो बारिश के दिनों में पापड़ भी नसीब नहीं होता। कम से कम आज बच्चों को पनीर का पकौड़ा और टिक्का तो मिलेगा। रेन फेस्ट खत्म होता है। बचा हुआ पनीर टिक्का, पकौड़े और कुछ खाने का सामान एक डिब्बे में रखकर पांचों बहुओं को दे दिया जाता है। पांचों बहुएं चुपचाप घर लौट आती हैं। देखिए हमारी सहेलियों ने क्या दिया है। नहीं नीलम, ये खाना हम नहीं खा सकते। जिस खाने के साथ हमारी इज्जत कुचली गई हो वो निवाला गले से कैसे उतरेगा। मम्मी मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं मम्मी, मैं भी नहीं खाऊंगी। उन्होंने आपको नौकरानी कहा था। हमें सूखी रोटी दे दो मम्मी, लेकिन ऐसा खाना मत खिलाओ। ये सब हमारी मजबूरी की वजह से हो रहा है। हम अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तो दे पा रहे हैं, लेकिन सम्मान से जीने की खुशी नहीं दे पा रहे हैं। बारिश आते ही हमारी बीवियों को घर की चिंता अलग, रसोई की चिंता अलग और समाज के ताने अलग सुनने पड़ते हैं। सुन भाई, हम पांचों तो जिंदगी भर मजदूरी करते रह गए। सच कहूं तो हमारे दिमाग तो गोबर गणेश है। अब इस घर की उम्मीद सिर्फ तू है। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, बस इतना कर दे कि हमारी अगली पीढ़ी को ये दिन न देखने पड़े। भैया मैं वादा करता हूँ आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं जी जान लगाकर पढ़ूंगा। एक दिन आप सबका सिर गर्व से ऊंचा करूंगा। अगर घर की हालत अच्छी होती तो शायद मैं भी आगे बढ़ पाती, लेकिन कोई बात नहीं, भैया पढ़ेंगे तो पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। मेरा क्या है, एक दिन तो मुझे विदा होना है। कुछ दिन बीतते हैं। एक सुबह अभिमन्यु की गैर मौजूदगी में डाकिया आता है और रामलाल डाकिया से लिफाफा लेकर प्रीति को देता है। पापा, इसमें तो लिखा है कि अभिमन्यु भैया इंटरव्यू में पास हो गए, उनकी सरकारी नौकरी लग गई है। शारदा, बहुओं बेटों, सुना, हमारा अभिमन्यु, हमारा बेटा अपने सपनों वाली नौकरी के लिए चुन लिया गया है। वाह, अब तो भैया के आने पर उन्हें जोरदार सरप्राइज देंगे। आज पहली बार लग रहा है हमारी मेहनत रंग लाई। हमारा 300 रुपए बचाना बेकार नहीं गया। आज मीठा तो बनाना ही चाहिए। हम 5 बहू अपनी रसोई में आज खीर बनाएंगे। तभी घर में पुलिस के साथ कृष्णलाल, सुमन और उनके आदमी कालिया कल्लू घुस आते हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हमारे पास सर्च वारंट है। कहाँ छिपाया है अपने लड़के को? अरे
क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? काली और कल्लू घर का सारा सामान उलटना पलटना शुरू कर देते हैं। पांचों बहुओं की रसोई तोड़ देते हैं, मसालों के डिब्बे फेंक देते हैं, बर्तन इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, अलमारी से कपड़े निकालकर सीखने लगते हैं और डंडों से छत पर वार करके उसे और तोड़ने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारी रसोई क्यों तोड़ रहे हो? शांत रहिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। दरअसल आपके बेटे अभिमन्यु पर इनकी बेटी नैना को लेकर भागने का आरोप है। अरे दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, तभी न साथ भागे हैं। आपकी बेटी भी अपनी मर्जी से गई होगी। मेरी बेटी भागी नहीं है, उसे बहकाया गया है। मेरी बेटी किसी गरीब लड़के से प्यार क्यों करेगी? जरूर पैसों के लालच में उसे फंसाया है तेरे बेटे ने। वरना मेरी बेटी हमें छोड़कर कभी नहीं जाती। प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता, और बिना किसी सबूत के हमारे घर और रसोई में आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। कृष्णलाल जी, मामला जांच में है, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, चलिए यहाँ से। पुलिस कृष्णलाल और उसके आदमियों को लेकर वहां से चली जाती है। घर पूरी तरह बिखर चुका होता है। टूटी रसोई, भीगे कपड़े और बिखरा राशन देखकर सबकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। हे भगवान, जिस बेटे के भरोसे हमने इतने सपने देखे थे, उसे क्या सूझी? उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसकी नौकरी लग गई है। हम यहाँ उसकी राह देख रहे हैं और साहबजादे प्यार में दुनिया भूल गए। पापा इतना नाराज मत हुई। अगर भैया किसी से प्यार करते तो उसमें बुरा क्या है? कम से कम उन्हें उनकी अपनी पसंद की जीवन साथी तो मिल रही है ना। हम 16 लोगों का बोझ अकेले अभिमन्यु जी के कंधों पर नहीं डाल सकते। उनकी भी अपनी जिंदगी है। ये नौकरी नहीं तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी। मेहनती इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब अभिमन्यु जी लौटेंगे तब हम डांट भी लेंगे और गले भी लगा लेंगे। अभी दुआ कीजिए कि दोनों जहां भी हो सुरक्षित हो। ऐसी रात होती है। मूसलाधार बारिश में पूरा परिवार जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कृष्णलाल के आदमी कल्लू और कालिया घर में घुस आते हैं और लाठी, सरिये और डंडों से घर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते। बारिश से पहले ही कमजोर हो चुकी दीवारें एक एक करके गिरने लगती हैं। अरे निकलो, सबको बाहर निकालो। अरे आज इस घर की एक एक ईंट का हिसाब होगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे रुको, हमारा घर मत तोड़ो। पूरा परिवार तेज बारिश बच्चों को लेकर भागते हुए घर से बाहर निकलता है। तभी कृष्णलाल अपनी गाड़ी से उतरता है। अभी तक मेरी बेटी नहीं मिली। पता नहीं तुम्हारा फटीचर बेटा मेरी बेटी को इस बारिश में किस मंदिर की सीढ़ियों पर, और तुम लोग यहाँ छत के नीचे चैन की नींद सोओगे। कृष्णलाल इशारा करता है। गुंडे बची हुई दीवारों पर भी वार कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा घर मलबे में बदल जाता है। सभी पड़ोसी अपनी अपनी खिड़कियों से यह मंजर देख रहे होते हैं, पर एक अमीर के खिलाफ गरीबों के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। हमारी रसोई, हमारा घर। खबरदार जो एक ईंट भी दोबारा रखी तो। मालिक चिंता मत कीजिए, हम दोनों यही रहेंगे। जैसे ये लोग नींव डालेंगे उसी वक्त सब मिट्टी में मिला देंगे। कृष्णलाल अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। दो गुंडे वहीं निगरानी के लिए खड़े रह जाते हैं। मूसलाधार बारिश में पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर को बेबस होकर देखता रह जाता है। सुबह होने तक बारिश नहीं रुकती। पांचों बहुएं, पांचों भाई, सास, ससुर, बच्चे, नंद बेघर हो चुके होते हैं। चलो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मम्मी, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर कहाँ गया? बेटा, अब तो भगवान ही कोई रास्ता निकालेगा। सब अपने अपने सामान की बची हुई गठरियां उठाकर निकल पड़ते हैं। पांचों बहुएं और पूरा परिवार जहां शरण के लिए मदद मांगता, कृष्णलाल के आदमियों के डर से लोग उन्हें मना कर देते। हम जा भी जाते हैं, हमसे पहले कृष्णलाल के आदमी पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा आदमी है, पैसे के दम पर किसी को भी अपने पक्ष में कर लेता है। और अगर उससे लड़ने गए तो कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हम ही जेल पहुंच जाए। ऊपर से अभिमन्यु पर पहले से मामला दर्ज है, हमारी बात सुनने वाला भी कौन है? पूरा परिवार बारिश में भीगता हुआ एक अनजान, तभी सरकार की चलती रसोई वाली वैन वहां आकर रुकती है। कुछ कर्मचारी सड़क किनारे बैठे गरीबों को गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी बांटना शुरू कर देते हैं। मम्मी, अभी तो हमारा घर नहीं है और आप तो पांचों की रसोई भी नहीं रही। इसका मतलब अब तो हम भी गरीब हो गए ना। अब हम भी इनकी पूरी सब्जी खा सकते हैं क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। ये भगवान कैसी घड़ी दिखा दी। जिन बच्चों ने हमेशा हिम्मत दिखाई, आज वही बच्चे खुद को गरीब कह रहे हैं। मेरे पोते पोतियों की ये बात सुनने से पहले अगर मेरी सांस रुक जाती तो अच्छा था। हमारी मेहनत भी आज हमारे परिवार के सिर पर छत और पेट में रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते। चलो इसे चलती रसोई से ही पेट भरते हैं। 1 मिनट, क्यों ना हम ऐसा घर बनाए जो चलता फिरता हो, नीचे पहिए हो, जहाँ चाहे वहाँ ले जाए।
तो जैसे ही गुंडे आएंगे हम अपना घर लेकर दूसरी जगह निकल जाएंगे। वो नींव ही नहीं मिलेगी जिसे तोड़ सके। और उसी घर के अंदर रसोई भी होगी, जहाँ घर जाएगा वहीं हम पांचों की रसोई भी जाएगी। बिल्कुल, हम कहीं भी जाएंगे तो वो लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हमारा घर ही हमारे साथ चलेगा तो कोई हमें बेघर नहीं कर पाएगा। बारिश हो, धूप हो या आंधी, हमें जहाँ सुरक्षा मिलेगी हम 5 बहू अपने घर और रसोई को वहीं लेकर चले जाएंगे। वाह, इसे कहते हैं अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेना। जब किस्मत दरवाजा बंद करती है, मेहनत नई खिड़की खोल देती है। मेरी बहू, आज तुम लोगों ने डूबते को तिनका का सहारा दे दिया है। भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हम सब मिलकर ऐसा चलता फिरता घर बनाएंगे कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। 5 बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और हवा में उछाल कर फिलहाल पेट भरने के लिए सरकार की चलती रसोई से खाना लेकर खाती हैं। पूरा परिवार 5 बहू के कहने पर जंगल से मोटी लकड़ियां, मजबूत बेलें, पड़े पत्ते, मिट्टी और बांस इकट्ठा करता है। सबसे पहले लकड़ी के 4 मजबूत पहिए बनाते हैं, फिर इन पहियों के ऊपर मोटी लकड़ियों को मजबूत बैलों से बांधकर बड़ा फ्रेम बांधेंगे। छत बड़े पत्तों की बनेगी, ऊपर बांस की परत होगी ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। और फिर मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन और छोटी रसोई बनेगी। पूरे परिवार एक मोटे तने से 4 पहिया काटता है और फिर उन चारों पहियों पर मोटे तने बैलों से बांधकर एक बेस तैयार करता है। फिर 5 बहुएं लकड़ी और मिट्टी के ढांचे बनाकर दीवार खड़ी करती हैं और फिर हल्की बांस, मिट्टी और बड़े बड़े पत्तों से अपने चलते घर की छत बनाकर अंदर छोटे छोटे कमरे, सामने की तरफ रसोई भी बनाती हैं। और इस तरह एक हफ्ते में जंगली फल कंदमूल खाकर 5 बहुएं अपने परिवार के साथ बारिश में चलती रसोई और घर तैयार कर लेती हैं। वाह बहुओं, आज कहूँ, आज पहली बार लग रहा है कि हमारा घर हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। पर अब हम और दिन जंगल में नहीं रह सकते। हमें काम की तलाश और जंगली जानवरों से बचे रहने के लिए शहर में जाना ही होगा। 5 बहुएं और उनके पति अपने चलते घर और रसोई को शहर के एक सड़क किनारे सुरक्षित जगह पर रोकती हैं और बहुएं अपनी रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलाकर मिट्टी के बर्तनों में दाल चढ़ा देती हैं और पत्थर के तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगती हैं। बस यही थोड़ा सा राशन बचा है जो टूटे हुए घर से साथ ले आए थे। अब इसी से सबका पेट भर जाएगा। कम है लेकिन अपने घर की रसोई फिर से चल गई, यही सबसे बड़ी खुशी है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बारिश में चलती रसोई के अंदर बैठकर गर्मा गर्म दाल और रोटी खाता है। इतने दिनों बाद तुम 5 के हाथ का खाना खाकर मन तृप्त हो गया। लगता है जैसे अपना घर फिर से लौट आया हो। वो देखिए, सड़क से गुजरने वाले लोग हमारे घर और रसोई को कितनी हैरानी से देख रहे हैं। ऐसी ही रात होती है। पूरा परिवार बारिश में चलते घर में अपने छोटे छोटे कमरों में चैन से सोता है। 5 बहुएं अपनी चलती रसोई और घर में खुशी से दिन बिताती हैं। पर एक रात कृष्णलाल की गाड़ी बारिश में 5 बहुओं की चलती रसोई और घर के सामने से गुजरती है। गाड़ी में बैठे कृष्णलाल की नजरें हंसते खेलते परिवार पर पड़ती हैं। अरे, इन लोगों ने बारिश का नया ठिकाना बना लिया। कालिया, कल्लू, पकड़ो इन्हें। भागने मत देना किसी को। गुंडों की आहट पाते ही 5 भाई तुरंत घर के पीछे और 5 बहुएं आगे से पूरी ताकत लगाकर चलते घर को सड़क पर खींचते हुए दौड़ पड़ते हैं। चलते घर को देखकर गुंडे कुछ पल ठहर जाते हैं। जोर लगाओ भाइयों, जोर लगाकर, हाय शाह। गुंडों की हंसी की ताजी। बहनों, कदम मत रोकना, अगर रुक गए तो फिर से बेघर हो जाएंगे। कृष्णलाल की गाड़ी कुछ दूर बहुओं के घर का पीछा करती है, पर अचानक कृष्णलाल रुक जाता है। जाने दो, भागने दो इन्हें। मुझे तो इन्हें इस हालत में दौड़ते देखकर मजा आ रहा है। जहां भी मिलेंगे ऐसे ही भगाऊंगा, चैन से कभी नहीं जीने दूंगा। कृष्णलाल अपने आदमियों के साथ हंसते हुए चला जाता है। परिवार राहत की सांस लेकर सड़क किनारे अपना चलता घर रोक देता है। क्या 5 बहुएं अपने इस चलते फिरते घर को सचमुच अपने परिवार का सहारा बना पाएंगी, या फिर कृष्णलाल की दुश्मनी उनका सपना तोड़ देगी? चलिए देखते हैं। अगले दिन सुबह 5 पति दिहाड़ी मजदूरी पर निकलते हैं, पर थोड़ी देर में निराशा और उदास लौट आते हैं। आप लोग राशन क्यों नहीं लाए? अच्छा, कुछ पैसे दीजिए, मैं ही ले आती हूँ। पैसे होंगे तो देंगे ना। कृष्णलाल के डर से कोई हमें काम ही नहीं दे रहा है। क्या इसका मतलब आज भी खाना नहीं मिलेगा? लगता है अभी कुछ दिन और पानी पीकर ही बिताने हैं। कोई उदास मत होइए, पास के तालाब से ये एक मछली पकड़ कर लाए हैं। निकिता की आवाज सुनते ही सभी सड़क की तरफ देखते हैं, जहां निकिता और प्रीति बारिश में भीगते हुए एक मछली लेकर अपने चलते घर में आती है। न जाल न काटा, मेरे दुपट्टे से किसी तरह बस यही एक मछली हम दोनों पकड़ पाए। जानते हैं कम है, पर इसी से गुजारा करना पड़ेगा। पर आप लोग चिंता मत कीजिए,
आज मैं सबको असली बंगाली माछ खिलाऊंगी, वो भी अपने बंगाली अंदाज में। पश्चिम बंगाल से होने के कारण निकिता बंगाली अंदाज में मछली बनाती है और मछली की खुशबू सड़क पर चारों तरफ फैल जाती है। तब सड़क से गुजर रहा एक बंगाली छात्र बहुओं की चलती रसोई के सामने रुकता है। अरे दीदी, हेटा तो एकदम असली बंगाली माछेर झोलेर गंध। तुम इतना अच्छा माछ कैसे बनाती हो? क्योंकि मैं बंगाल की बेटी हूँ। भालो, खूब भालो। अगर बुरा न मानो तो ये माछ मुझे दे दो। पढ़ाई करने यहाँ आने के बाद से कभी ये स्वाद नहीं मिला। मैं इसके पूरे पैसे दूंगा। अगर पैसों के बदले ये मछली इसे दे देती हूँ तो पूरे परिवार के पेट भरने का राशन का इंतजाम हो जाएगा। जानती हूँ ये गलत होगा, पर परिवार का पेट भरने के लिए मुझे इस बच्चे से पैसे लेने पड़ेंगे। सूरज से पैसे लेकर निकिता सूरज को मछली दे देती है और मछली लेकर सूरज चला जाता है। जब भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं। मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपनी चलती रसोई को ही अपना व्यापार बना ले। हाँ, हम 5 अलग अलग राज्यों के स्वाद जानते हैं, क्यों ना इसी हुनर को अपना काम बना ले। बिल्कुल, मैं उत्तर भारत के पराठे और सब्जियां बनाऊंगी। मैं गुजराती ढोकला और फाफड़ा बनाऊंगी। मैं दक्षिण भारतीय इडली, डोसा और सांभर। और मैं बंगाली माछ, मिष्टी दोई और रसगुल्ले बनाऊंगी। फिर तय रहा, आज से हमारी यही चलती फिरती रसोई हमारा रोजगार होगी। पूरे परिवार को अपना प्लान बताकर पांचों बहू मछली बेचकर मिले पैसों से राशन लाकर अलग अलग डिश तैयार करती हैं और अपनी चलती रसोई और घर एक स्कूल के बाहर छुट्टी हो रहे बच्चों के सामने रोकती हैं और गरम गरम ढोकला, फाफड़ा, इडली, डोसा, सांभर, घी वाले पराठे, मिष्टी दही, रसगुल्ले और बंगाली माछ की खुशबू पूरे रास्ते में फैल जाती है और बच्चे तुरंत बहुओं की चलती रसोई के सामने भीड़ लगा लेते हैं। आंटी मुझे ढोकला देना, अब मुझे 1 प्लेट डोसा। 1 प्लेट मुझे डोसा, मेरे लिए 2 पराठे पैक कर दीजिए। कुछ ही देर में सारी डिशेस बिक जाती हैं और अच्छी कमाई हो जाती है। बहू, तुमने तो इस चलते फिरते घर को लक्ष्मी का घर बना दिया। बहू, हमारी उम्मीद वापस लौट आई है। अब पांचों बहुओं की चलती फिरती रसोई शहर के स्कूलों, दफ्तरों और कॉर्पोरेट ऑफिसों के बाहर पहुंचने लगती है। बारिश अब उनके लिए मुसीबत नहीं, अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलने का मौका बन जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, पांचों बहुओं की चलती रसोई अब पूरे शहर में मशहूर होने लगी होती है। कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश में भी किसी के चेहरे पर चिंता नहीं होती। मजबूत लकड़ी की दीवारें और छत पूरे परिवार को सुरक्षित होती है। सब लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, तभी सड़क के अंधेरे में कालिया और कल्लू अपने गुंडों के साथ दबे पांव चलते फिरते घर में घुस जाते हैं। मालिक ने साफ कहा है, आज इनकी चलती रसोई और घर किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। अरे पहले दरवाजा तोड़ो, फिर अंदर जो मिले सब तहस नहस कर दो। गुंडे लोहे की रॉड से दरवाजे पर वार करते हैं। तेज आवाज सुनते ही पूरे परिवार की आंख खुल जाती है। कौन है? दरवाजा कौन तोड़ रहा है? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 2 गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अरे राम, फिर से वही लोग आ गए। भाइयों, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगर आज ये घर टूट गया तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक भी गुंडा बाहर नहीं निकलना चाहिए। पांचों भाई गुंडों पर टूट पड़ते हैं। छोटे से चलते घर के अंदर धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो जाती है। कोई गुंडे की लाठी छीन लेता है, कोई उसे धक्का देकर दीवार से टकरा देता है। अरे पकड़ो इन्हें, घर तोड़ो। दूसरी तरफ निकिता खिड़की से बाहर झांकती है और बाहर खड़े बाकी गुंडों को देख लेती है। बहनों, अगर हम यहीं खड़े रहे तो ये लोग बाहर से पूरा घर तोड़ देंगे। जल्दी घर खींचो। अर्पिता, शिवानी, मीनाक्षी, रस्सियां पकड़ो। पांचों बहुएं बारिश की परवाह किए बिना बाहर निकलती हैं। वो पूरी ताकत से चलते फिरते घर को खींचना शुरू कर देती हैं। भीगी हुई सड़क, कीचड़ और भारी लकड़ी के कारण घर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। बहनों, जोर लगाओ। आज अगर रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। जान चली जाए लेकिन एक घर नहीं टूटने दूंगी। घर का भारी वजन, अंदर लड़ रहे लोगों का बोझ और लगातार होती बारिश। पांचों बहुओं की सांसें तेज हो जाती हैं, फिर भी वो हार नहीं मानती। बहू, बस थोड़ा और, सामने रोशनी वाला चौराहा है। पांचों बहुएं आखिरी बार पूरी ताकत लगाती हैं। धीरे धीरे चलता घर रोशनी वाले चौराहे तक पहुंच जाता है। वहां लोगों की आवाजाही देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। अरे कालिया, चल भाग, यहाँ लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अरे आज बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। सभी गुंडे भाग जाते हैं। पूरा परिवार थककर सड़क किनारे बैठ जाता है। सबकी सांसें तेज चल रही होती हैं। घर बच जाता है, लेकिन दरवाजा, एक दीवार और छत का एक हिस्सा टूट चुका होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, घर बच गया। हमारी मेहनत फिर से टूटते टूटते बची है। अगली सुबह पांचों बहुएं टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करने लगती हैं। कोई लकड़ी काट रही होती है, कोई रस्सियां कस रही होती है, कोई दीवार सीधी कर रही होती है। नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हमें अब लकड़ी के जोड़ और भी मजबूत करने होंगे। जहाँ जहाँ कमजोरी है वहाँ मजबूत कीलें लगानी पड़ेंगी।
और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर एक मजबूत शटर जैसी छत भी लगानी होगी। कब तक बारिश लकड़ियों पर पड़ती रहेगी? सही कह रही हो, अगर लगातार 2 महीने बारिश होती रही तो लकड़ी फूल जाएगी, फिर किसी दिन पूरा घर हमारे ऊपर ही गिर सकता है। तो तय रहा, आज से हमारा अगला काम यही है, इस घर को सिर्फ चलने वाला नहीं बल्कि इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई गुंडा और कोई बारिश इसे हिला भी ना सके। पांचों बहुएं नए उत्साह के साथ फिर से अपने चलते फिरते घर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने में जुट जाती हैं। अगले दिन पांचों बहुएं अपने चलते फिरते घर की मरम्मत करने के लिए कबाड़ी बाजार पहुंचती हैं। चारों तरफ जंग लगा सामान, पुराने टीन, लोहे की चादरें और टूटी मशीनें पड़ी होती हैं। अरे भाई क्या चाहिए बहनों? जो भी भंगार चाहिए यहाँ सब मिल जाएगा। भैया सबसे सस्ती टीन की चादर दिखा दीजिए, हमारे घर की छत मजबूत करनी है। कबाड़ी पुरानी लेकिन मजबूत टीन की चादरें निकाल कर दिखाता है। पांचों बहुएं उन्हें ध्यान से देखकर खरीद लेती हैं। तभी सबसे छोटी बहू की नजर एक कोने में रखी पुराने ई रिक्शा की मोटर, गियर और चेन पर पड़ती है। सबसे छोटी बहू की आंखों में चमक आ जाती है। दीदी, अगर ये मोटर हमारे घर में लग जाए तो हमें बार बार घर खींचना नहीं पड़ेगा। सही कह रही हो, अगर घर खुद चलने लगे तो गुंडे चाह कर भी पकड़ नहीं पाएंगे। तब तो हम जहाँ चाहेंगे वहीं अपनी रसोई खोल देंगे। स्कूल के बाहर, ऑफिस के बाहर, मंदिर के बाहर, हर जगह पहुंच जाएंगे। वाह, ये तो सबसे बड़ा आइडिया है। मोटर, गियर और चेन सब ले जाओ, जितना काम का है उतने ही पैसे दे देना। पांचों बहुएं अपनी बचत से मोटर, गियर और चेन खरीद लेती हैं। पांचों भाई भी काम से लौटकर पूरे मन से साथ लग जाते हैं। सभी मिलकर घर के नीचे मोटर फिट करना शुरू कर देते हैं। गियर जुड़ता है, चेन चढ़ती है, स्टीयरिंग लगती है, लेकिन पहली बार मोटर स्टार्ट करने पर कुछ नहीं होता। लगता है हमारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। पांचों बहुएं दोबारा हर पुर्जा ध्यान से देखती हैं। थोड़ी देर बाद मोटर का कनेक्शन ठीक किया जाता है। इंजन में ईंधन डाला जाता है। रामलाल बटन दबाकर मोटर स्टार्ट करता है और धीरे धीरे घर आगे बढ़ने लगता है। चल गया, हमारा घर चल गया। अरे सच में हमारा घर अपने आप चल रहा है। आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। पांचों बहुएं टीन की चादरों से पूरा शेड बना देती हैं। ऊपर बारिश का पानी अब सीधे फिसलकर नीचे बनी ड्रेन लाइन से बाहर निकल जाता है। घर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो जाता है। चलते फिरते घर के अंदर लकड़ी की स्टीयरिंग लगी होती है। कभी स्कूल के बाहर, कभी कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर, कभी मंदिर में भजन कीर्तन के पास। चलते फिरते घर की रसोई हर जगह पहुंच जाती है। गर्मा गर्म पकौड़े, भजिया, पापड़, आइए बारिश का मजा लीजिए। घी वाले पराठे तैयार हैं। इडली, डोसा, सांबर गर्मा गर्म। फाफड़ा, ढोकला बिल्कुल ताजा। बंगाली स्टाइल मांच और मिठाई भी तैयार है। तेज बारिश में भी लोग छाता लेकर चलते फिरते घर के पास पहुंचने लगते हैं। कोई भजिया खरीदता है, कोई पकौड़े, कोई पापड़, तो कोई अपनी पसंद की स्पेशल डिश। धीरे धीरे पांचों बहुओं की चलती फिरती रसोई पूरे शहर में मशहूर होने लगती है। तभी एक दिन तेज बारिश के बीच कृष्णलाल की गाड़ी चलती रसोई और घर के सामने रुकती है। कृष्णलाल के आदमी लहूलुहान अभिमन्यु को बहुओं के चलते घर में फेंकते हैं। मिल गया तुम्हारा वो आवारा देवर। मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गया था, पर अब मैंने अपनी बेटी का बयान बदलवा लिया है। अरे पापी, कैसा बाप है रे तू। अपनी बेटी से जोर जबरदस्ती करके तूने उसका बयान नहीं, उसकी इज्जत। छी। चुप, बहुत बोलती है, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। कृष्णलाल के आदमी पांचों बहुओं की रसोई और घर में कूद पड़ते हैं। वहीं पांचों भाई भी किशनलाल के आदमी से उलझ पड़ते हैं। तभी कृष्ण का फोन बजता है। क्या नैना ने फिनाइल पी लिया? मैं अभी आता हूँ। अरे जल्दी चलो, मेरी बेटी ने फिनाइल पी लिया है। मूसलाधार बारिश में कृष्णलाल अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठता है। तेज बारिश की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और कृष्णलाल अपने आदमियों के साथ अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है। वहीं पांचों बहुओं की चलती रसोई और घर भी चारों तरफ पानी से घिर जाता है। हे भगवान, चाहे उसने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन अब उसकी बेटी की जान बचाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अब तो वो हमारे घर की बहू है। रामलाल तुरंत चलते घर की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और मोटर गरज उठती है। सड़क पर भरे हुए पानी को चीरते हुए घर सीधा कृष्णलाल के घर के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां कृष्णलाल अपनी बेटी को गोद में उठाकर बेबस खड़ा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एम्बुलेंस आ रही है ना गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और अगर पैदल निकला तो रास्ते में ही मेरी बेटी। अरे कोई मेरी मदद करो। जल्दी करिए, हमारी चलती घर में बैठ जाइए। कृष्णलाल अपनी बीवी और बेहोश बेटी के साथ चलते घर में घुस जाता है। मूसलाधार बारिश के बीच एक बार फिर पांचों बहुओं का घर बारिश के पानी को चीरते हुए अस्पताल पहुंचता है, जहां डॉक्टर मिथिलेश तुरंत नैना की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं। आप लोग सही समय पर इन्हें अस्पताल ले आए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पूरे परिवार पर बहुत जुल्म किए।
आज मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार और इंसानियत क्या होती है। मैं अभी वो झूठा वीडियो डिलीट करता हूँ और अपनी बेटी का हाथ अभिमन्यु के हाथ में देता हूँ। पांचों बहू के साथ उनके चलते घर और रसोई में बहू बनकर आ जाती है। अभिमन्यु भी अपनी नौकरी शुरू कर देता है। कुछ समय बाद उसी नौकरी के आधार पर होम लोन भी मंजूर हो जाता है और बहुओं की चलती रसोई के पैसों से पूरा परिवार एक सुंदर घर बना लेता है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी अपने नए घर में रहता है। लेकिन चलते घर और रसोई को अपनी मेहनत और संघर्ष की सबसे बड़ी निशानी बनाकर हमेशा संभाल कर रखता है। क्या आपने भी कभी चलती घर और रसोई देखी है या उसके बारे में सुना है? और क्या अभिमन्यु ने प्यार के लिए जो फैसला लिया था वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।